अब और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। हाँ, यही कारण है कि इनके विजय जी जवाब दीजिए, इसके बाद अनमोल जी आपके पास आते हैं, अभिषेक जी आपके पास आते हैं। एक दो चीज मैं जल्दी आपको जल्दी बता सर, दूं। सर समय कम है, मेहमान ज्यादा है जी। विजय जल्दी जवाब दीजिए, इसके बाद अनमोल जी आपके पास। मैं बताना चाहता हूँ 67% इन लोगों के पास आया है। हाँ, हमारे पास तो 37% आया है कुल। दूसरा मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने पूरा सुनिए, उन्होंने ये कहा है कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं होती, उसमें सुधार हो सकते हैं। सुधार हो तो सकते अगर कोई सुधार की जरूरत है तो हम सुधार करेंगे, सुधार हो सकते हैं, ठीक है सर, ये पॉइंट है। अब अनमोल जी आपके पास आते हैं। अभी हमने बयान सुनवाया जिसमें ममता दीदी करी भाई हमारा गठबंधन दिल्ली में है, बंगाल में नहीं है, अगर कांग्रेस बाकी पार्टियों को वोट दोगे तो आपका वोट खराब हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में आपस में भिड़ंत चल रही, भाई आप साथ नहीं दे रहे हो। संजय राउत कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और ऐसा कहने पे कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, और आप भी कह रहे हैं कि आपके नेता प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो आपस में इतना मतभेद है तो कैसे मिलकर लड़ेंगे आप लोग? अनमोल जी। देखिए अंजनी जी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार 200 सीटें भी नहीं आ रही। ये जो दावा भर रहे हैं 400 सीट का, ये बिल्कुल निराधार है, ये भी एक जुमला है। इन्होंने 2020 दिल्ली चुनाव में कहा था हमारी 45 पार आएंगी, इनकी सीट आई 8। इन्होंने 2021 तमिलनाडु चुनाव में कहा था हमारी सीट आएंगी 118 पार, इनकी सीट आई 4। 2018 झारखंड चुनाव में इन्होंने 65 पार का नारा दिया था, सीट आई 25। 2018 छत्तीसगढ़ चुनाव में इन्होंने 50 पार का नारा दिया था, सीट आई 15। 2018 मिजोरम चुनाव में इन्होंने 21 पार का नारा दिया था। 18 के बाद 5 साल बाद क्या हुआ छोड़िए ना, 2018 छोड़िए, अभी जो 24 में उसका जोड़िए ना, अभी 23 में क्या हुआ? 23 में जिन राज्यों को आप गिनवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? ये हुआ 2024 में ये हुआ कि इन्होंने प्रसिद्ध मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में एक झूठे आरोप में बंद किया। जब इनसे पूछा गया, मेरा सवाल ये था, देखिए आप यही तो मेरा सवाल है कि आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। मेरा मतलब, मेरा सवाल ये था कि सारे लोग आपस में अपना हित साधेंगे, एक कैसे होंगे? आप सिर्फ केजरीवाल की बात कर रहे हैं, संजय राउत कह रहे कि भाई हमारे उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम कहेंगे आपको मिर्ची क्यों लग रही है। एकजुट कैसे होंगे आप लोग? देखिए पूरा देश एकजुट है मुद्दों पे। आज महंगाई और बेरोजगारी और सेंट्रल एजेंसीज का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन जी हो, चाहे वो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हो। और आप एक चीज पे गौर कीजिए, जब गृह मंत्री जी से परसों पूछा गया कि आखिर आपने जो एलिज्ड किंगपिन थे शराब घोटाले के पी शरद रेड्डी, उनसे 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने ऑन कैमरा इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो आरोपी थे, और वो जवाब नहीं दे पाए कि आखिर क्यों 8 नवंबर 2023 को 60 करोड़ रुपए एक तथाकथित शराब घोटाले के आरोपी से उन्होंने लिए। ठीक, तो मतलब आप मान रहे हैं कि आप लोग एकजुट हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभिषेक कुमार जी, कोई भी नेता और कोई भी अधिकारी इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि इस तथाकथित ये मुद्दे हैं। लेकिन देखिए मेरा अनमोल जी, एक मेरा बेसिक सवाल है कि एकजुटता नहीं दिख रही आप लोगों में, आपस में ही मतभेद है। अब अभिषेक जी आपके पास आते हैं, बहुत दूर से आप सुन रहे थे, आपस में इतना मतभेद है। अभी रांची में आप देखिए कुर्सी चल गई, सर फूट गया एक लोगों का, वहां पे केएन त्रिपाठी की नारेबाजी की जा रही थी। आ रहा हूं यार, थोड़ा आरजेडी के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभिषेक जी कैसे एकजुट आप लोग होंगे, क्योंकि उसके लक्षण दिख नहीं। ये देखिए कपार फूट गया, खूने खून बह गया है। नहीं, ये देखिए वो आपसी विवाद होते हैं, कई लोग आपस में झगड़ते हैं, उससे कोई मुद्दों से लेना देना। मेन बात है देश को बचाना है, संविधान कैसे बचाएंगे जब आप अपने कार्यकर्ता नहीं बचा पा रहे, देश कैसे बचा पाएंगे? कार्यकर्ता आपस में कहीं कोई दूसरा कार्यकर्ता भी घुस जाता है, गलत नारा लगाता है तो उसका चोट लगा। केएन त्रिपाठी आपके चतरा से उम्मीदवार हैं आपके गठबंधन के। ऐसा नहीं, पहले सुन लीजिए। मेन बात है यहाँ देश में, अभी ये भाई साहब बता रहे थे, बीच में मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए 2013 में कितना बैरल पेट्रोल था और अब कितना बैरल है। ये नौकरी और बेरोजगारी पे बात करना चाहते, 2013 का सीएमआई का डाटा ये लोग खुद ही पढ़ के आते, दूसरे को बताते पढ़े लिखे। भैया तुम्हारे से ज्यादा लोग पढ़े लिखे दोस्त आईटी के आदमी हैं, यहाँ कई लोग बड़े अच्छे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। ऐसे मत अंडर एस्टिमेट करा करिए, हर पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है। आप लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए, जनता समझ चुकी है, जनता इसको जवाब देने वाली है वोट के माध्यम से। संजय जी आइए, इस तरह ये संविधान मतलब आप संजय जी ने जो आंकड़ा दिया, जो समीक्षक है, आप कह रहे हैं कि वो झूठ, वो मूर्ख बना रहे हैं। नहीं,
ये समीक्षक में कोई पार्टी कार्यकर्ता की तरह से बोलते हैं ना, ये समीक्षक में ये पार्टी कार्यकर्ता की तरह से जब बोले। तो अब आप जरा तथ्यों पे इनसे बात कर लीजिए। जी अभिषेक जी आपने कहा कि आइए जनता को मूर्ख बता रहे हैं, तथ्यों पे बात करिएगा। दो तथ्य रखेंगे संजय राणा और आप उसको काटिएगा। संजय जी वो कह रहे हैं कि 13 की जो रिपोर्ट है वो गलत आप बता रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए तथ्यों पे बात होगी, पेट्रोल पे होगी और बेरोजगारी पर होगी। संजय जी आपने जो तथ्य रखा वो कह रहे हैं कि ये फेक है। नहीं, ये मान्यवर को तो कुछ पता ही नहीं है, इनको चुप कराइए तो मैं आंकड़ा देता हूँ। अब अभिषेक जी अब देखिए मुद्दों पे बात होगी, जनता सब देख रही है। आपने 13-14 का आंकड़ा जो अभिषेक जी आपने दिया, संजय राणा जी उसका खंडन करेंगे। संजय जी आपने जो आंकड़ा रखा वो फेक रखा। संजय जी आपके पास डेटा कहां से आया, अभिषेक जी को बताइए। अरे सर मैं आपको बताता हूँ, अभिषेक जी सुनिए पूरा डेटा ये कहां से लेके आए हैं, इसके बाद आप काउंटर करिएगा। 1 जनवरी अब एक एक करके अभिषेक जी एक-एक करके बात करेंगे। अभिषेक जी एक एक करके आप इनके आरोपों का खंडन करिएगा। अभिषेक जी एक एक करके। अभी अभिषेक जी आपने पेट्रोल की बात की है, पेट्रोल और गैस पे आइए। अभिषेक जी एक एक करके आइए, तब जनता समझेगी। अभिषेक जी महंगाई भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभिषेक जी आपको आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, अब राणा जी बोलिए। आप भ्रम फैला रहे लोगों में। राणा जी आप भ्रम फैला रहे, ऐसा कहना है। सर बता रहा हूँ, इन्होंने बोला गैस सिलेंडर। 1 जनवरी 2014 का इकोनॉमिक टाइम्स जाके पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स वो मैंने संजय राणा नहीं चाहते हैं। कितना है? 1400 का। सुनिए अभिषेक जी सुनिए, एक एक करके अभिषेक जी एक एक करके पहले कितना था? 400-500 का। तो इनके एक महिला मंत्री जो है सर पे सिलेंडर लेके सुनिए देखिए अभिषेक जी ये तो आपकी कमी है कि आप सिलेंडर लेके नहीं घूम रहे हैं। उनकी काबिलियत थी, वो घूम रहे थे, आपको भी घूमना चाहिए था। अब जरा तथ्यों पे आते हैं, अभिषेक जी तथ्यों पे आते हैं। राणा जी बोलिए। 1 जनवरी 2014 को इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लें, नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 1241 रुपए का था। ये तथ्य है नंबर 1। नंबर 2, रेणुका चौधरी का बयान सुन लें, उन्होंने खुद बोला था कि 900 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकते हो। तीसरा तथ्य, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस समय नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 287 रुपए का आता था और बढ़ करके वो 900 रुपए का हो गया। तो किस मुंह से बात करेंगे, हो गया सिलेंडर के प्राइस। अब इसमें एक तथ्य भी राणा जी, उस वक्त हम लोगों को सिलेंडर 400 पौने 350-400 में मिलता था। बता रहा हूँ, तो सब्सिडी खत्म किया ना भाई, हमको तो महंगा मिल रहा है ना। आज हम 804 रुपए भरवाए, हमारे घर पे आया सिलेंडर। मैंने नॉन सब्सिडी का सिलेंडर बोला। तो दोनों बातें होंगी ना। नॉन सब्सिडी वाली बात कहाँ गई? मैक्सिमम लोग सब्सिडी लेते थे उस वक्त। अरे मैं उजा रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अंजनी भाई आ रहे हैं। आज उज्ज्वला योजना के तहत कितने का मिल रहा है? किसी के पास आंसर है? पूछ लीजिए बिना गूगल देखे कोई भी आदमी। उज्ज्वला भी 900 का मिल रहा है। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर आते हो सिलेंडर को पैसे भरने का महिलाओं को पैसा नहीं है भैया। और लखनऊ में नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 840 मिलता है। आज का रेट 500, 400 और 800 में फर्क है ना। पेट्रोल का प्राइस बता रहा हूँ। 900 फर्क नहीं है। अरे शांत हो जाइए। सर 400-900 में फर्क नहीं है। ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और आपसे ज्यादा IT में काम किया हूँ। टेक्नोलॉजी में आप झूठ का तीसरा बात बताने जा रहे हैं। पेट्रोल पे बात पुलिंदा बता रहे हो, हम लोग ऐसा नहीं है। आपका झूठ सुनने के लिए बैठे हैं। 2004 में मान्यवर जब छोड़ के गए थे 72 रुपए का था, 115% बढ़ गया था। आज पेट्रोल का प्राइस 96 रुपीज है। नोएडा के अंदर 34% बढ़ा है। तो किस मुंह से आप बोलेंगे? देखिए भैया सर कितना बैरल था? 2014 में कितना बैरल था पेट्रोल? बताओ ना। अरे कितना बैरल था? कितना बैरल खरीदते थे आप? कितना बैरल खरीद रहे हैं बताओ? कच्चा तेल। पढ़े लिखे हो, IT में हो, ठीक है। ये महंगाई का बड़ा मुद्दा है। लेकिन राणा जी महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा था। विजय शर्मा जी आइए, डिबेट में आइए। विजय शर्मा जी जवाब देंगे, सबका जवाब आएंगे। रंजीत जी आएंगे। विजय शर्मा जी, मुझे वो बयान बार बार याद आता है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और महंगाई को लेकर विपक्ष कर रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी इस बात सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर वो लोग एकजुट हो रहे हैं। हालांकि आपस में मन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी दल मिल रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। देखिए विश्व में आज आप हालात देख लीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध का देख लीजिए। ये कहते हैं पेट्रोल की बात, इन्होंने बांड जारी किए थे उस टाइम, 33,000 करोड़ के आसपास के बांड जारी किए थे, जो भारत सरकार के मोदी सरकार ने पटाए हैं। तो ये क्या बातें करते हैं? इनको जानकारी तो है नहीं, जानकारी लेकर आए तो पता लगे। तो उस टाइम के जो इनके कर्ज है वो हमने पटाने का काम किया है। दूसरा मैं बात करूं आम आदमी पार्टी का, जो इन्होंने बात की है ना, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है।
आप मुझे बताइए जेल किसके अंडर आती है? दिल्ली सरकार के अंडर आती है। उनके खाने को लेके, पीने को लेके, आप डॉक्टर वहां पे रहते हैं जेल में, अच्छे डॉक्टर हैं, वो अपना आप देखेंगे, उनकी जिम्मेवारी। आप घर का खाना ले रहे हो, घर के खाने में सारी गलत चीजें खा रहे हो, और तोहमत आप किसको पर लगा रहे हो? आप जेल से बाहर आना चाहते हो, बहाने बना रहे हो, क्योंकि आपकी झूठ की राजनीति है। आपने शुरू से ही झूठ बोला, बच्चों की कसम झूठी खाई, सब चीजें आप झूठ से शुरू करके झूठ पे ही खत्म हो जाते हो। आपने खुद माना कि ये घोटाला, आपने खुद कहा शरत रेड्डी किंग पिन, तो इसका मतलब पॉलिसी किसने? शरत रेड्डी ने बनाई थी, आपने बनाई तो थी। आपने 60 करोड़ रुपया लिया। देखिए वो कह रहे हैं कि 60 करोड़ रुपया लिया, अमित शाह बोल नहीं पाए। जी मैं अंजलि जी मैं बताऊं क्या क्या है। और उन्होंने भाई एक बार बीजेपी जवाब देगी, 60 करोड़ रुपया क्यों लिया? प्रोविजन क्या है? प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ये एक एसबीआई में जाके आप बॉन्ड जारी करवा सकते हो और किसी भी पार्टी को जाकर लिफाफे में दे सकते हो। तो वहां हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, हम पूछे कौन देगा। तो इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये बताए 10 सेकंड, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, हमारे कांग्रेस और बीजेपी के पास जाना है। इन्होंने खुद मान लिया सर कि देखिए, पॉलिसी कभी एक भी स्कैम कोई थी व्यक्ति और इंडिविजुअल व्यक्ति इलेक्ट्रल जो बॉन्ड पॉलिसी है नहीं वो कौन खरीद लेकर आए? सकता है। मनीष सिसोदिया जी, शरद शेट्टी केजरीवाल जी के एक घर पे, फार्मा और इन्होंने कंपनी के इतने सारे डायरेक्टर मोबाइल हैं, तोड़े। उन्होंने वो 60 करोड़ मोबाइल दिया बताए था, कहाँ है? 34 करोड़ आप मुझे ठीक है। बताइए कोई चलिए 1 मिनट है, विपक्ष के नेताओं के पास चलते हैं। ठीक है अनमोल जी, अनमोल जी जवाब दीजिए और बोलिए कि क्या एकजुट होकर आप जो है हैट्रिक रोक पाएंगे? 40 सीटें दे रही है ममता ठीक है बनर्जी। सर, चल हमारे पास समय 1 मिनट का। अनमोल जी इसके बाद फिर आएंगे रंजीत जी और भुवन जी के पास। जी सर 10 सेकंड है, पहली फाइनल चीज कमेंट ये आपका। है कि जी जब संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार के हक में 8 साल बाद फैसला दिया था, तो 8 ही दिन में ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने सर्विसेज जो है वो एलजी साहब के अधीन कर दी थी। तो सभी अधिकारियों पे नियंत्रण आज एलजी साहब का है। तो अगर ये कह रहे हैं कि तिहाड़ प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर आता है, वो बात ठीक है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो एलजी साहब की सुनते हैं, उनके दिशा निर्देश पे काम करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जिस तथाकथित शराब घोटाले में रंजीत जी फाइनल कमेंट आपका। रंजीत जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका हो गया। रंजीत जी फाइनल कमेंट आपका। सर समय नहीं है, 10 सेकंड। रंजीत जी फाइनल कमेंट आपका, बोलिए जल्दी से। इन्हें एक रंजीत जी बोलिए, समय नहीं है हमारे पास। आपका फाइनल कमेंट 10 सेकंड नहीं है इनके पास, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। रंजीत जी बोलिए। देखिए अंजनी जी, किसी भी हाँ, हमारे आम हाँ, आदमी पार्टी अंजनी जी इस बार का जो चुनाव है, देखिए संजय जी और विजय जी मिलके भी बीजेपी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। दोनों मिलके प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। इस बार का चुनाव बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों की दुर्दशा पे और आम लोगों का की जो आमदनी 50 वर्ष में चलिए सर, सबसे इतना ही न्यूनतम समय था, स्तर पर है, इतना ही उस समय पर था, लड़ी जाएगी। इतना ही समय था। रांची से वहां पे हुंकार भरी है और देखना यह होगा कि सारे विपक्षी नेता एकजुट होकर इस हैट्रिक वाले प्लान को रोक पाएंगे या नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी आपका, रंजीत जी आपका, अनमोल जी आपका, जोशी जी आपका, राणा भाई आपका, अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।